दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुवेनाइल जस्टिस और बच्चों के कानूनी अधिकार के बारे में। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है 2015 के अंदर आया था, इसको हम जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 भी कहते हैं। अभी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या होता है? अगर कोई बच्चा 18 साल से नीचे है और उसने कोई ऑफेंस कर दिया है तो उसकी जो लीगल प्रोसीडिंग होती है वो नॉर्मल कोर्ट में नहीं होती है। उनको नॉर्मल कैदियों के साथ नहीं रखा जाता है। नॉर्मल अगर कोई इंसान ऑफेंस करता है तो उसकी तरह उसको ट्रीट नहीं किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू। तो उसके कुछ स्पेशल बच्चों को अधिकार मिले होते हैं, आज उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या क्या डेफिनेशन है। बच्चा जो है 18 साल से नीचे होना चाहिए, उसी की प्रोसीडिंग जुवेनाइल जस्टिस के अंदर चलती है। दूसरा, वो बच्चा किसी भी ऑफेंस के अंदर एलेज ऑफेंडर होना चाहिए, यानी उस बच्चे ने कोई ऑफेंस किया होना चाहिए। तीसरा जो है वो कोई ऑर्फन बच्चा हो सकता है, कोई अबेंडेंट बच्चा हो सकता है, कोई खोया हुआ लॉस्ट बच्चा हो सकता है, कोई अब्यूज्ड बच्चा हो सकता है, कोई एक्सप्लॉयड बच्चा हो सकता है, या कोई ऐसा है कि जिससे लेबर चाइल्ड कराया जाता है वो बच्चा हो सकता है, या कोई बच्चा मिसिंग हो गया था वो बच्चा हो सकता है। इन सभी बच्चों का अगर कल को कोई कोर्ट में मामला चलता है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के थ्रू चलता है। अब इसमें हम देखते हैं कि बच्चों के क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स इसमें होते हैं। सबसे पहले तो बच्चे का बेस्ट ऑफ इंटरेस्ट देखा जाता है, यानी बच्चे की भलाई किस में है वो चेक की जाती है। राइट टू प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए, यानी जब अगर इस तरह कोई मैटर चलता है जिसमें बच्चे ने कोई क्राइम या ऑफेंस कर दिया है तो उसकी जो प्राइवेसी है वो रखी जाती है। अगर उसकी प्राइवेसी को कोई सोशल मीडिया किसी भी मीडिया के थ्रू बाहर लेके आता है तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर 74 जो सेक्शन है वो जो है वो पनिशमेंट देता है सामने वाले को जिसने उस बच्चे की जो है कॉन्फिडेंशियलिटी को बाहर लोगों के सामने अगर कोई लेके आता है तो। दूसरा, इसमें रिहेबिलिटेशन और कॉन्फिडेंशियलिटी वो बच्चे रहती है, यानी उनका ये रहता है कि बच्चों को सज़ा देने की बजाय बच्चे में सुधार किया जाए, उसका रिहेबिलिटेशन किया जाए। दूसरा, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, चाइल्ड फ्रेंडली सारा प्रोसीजर होना चाहिए और बच्चे को अच्छे से सुना जाना चाहिए। अब अगर बच्चे को कोई अरेस्ट किया जाता है तो उसमें क्या क्या बच्चे के अधिकार होते हैं। सबसे पहले नॉर्मल रूल जो होता है 4 महीने के अंदर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो है वो प्रॉपर इंक्वायरी करता है और कंप्लीट करने के बाद जो भी है वो सारी लिमिट्स और सारे ग्राउंड्स को कोर्ट के सामने रखता है। इसमें 18 साल से नीचे का बच्चा होना चाहिए। इसमें बच्चे को लीगल एड और काउंसिल लेने का अधिकार होता है। दूसरा, उसको कोई ज़बरदस्ती फोर्सफुली कन्फेशन नहीं कराया जा सकता। तीसरा, बच्चे को लाइफ सेंटेंस और डेथ इम्प्रिजमेंट नहीं दी जा सकती। अगर बच्चे के साथ उसकी अगर प्राइवेसी को बाहर कोई भी मीडिया के थ्रू, मैंने बताया था, अगर डिस्क्लोज करता है तो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है और सेक्शन 74 के अंदर इसके अंदर क्रिमिनल लाइबिलिटी भी हो सकती है और इसमें सज़ा भी दी गई है। अब बच्चे के साथ कोई भी अबंडेंट या इस तरह की कोई भी होता है, दिक्कत होती है, तो सबसे पहले आप एक चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन बनी हुई है 1098, आप उस पर कॉल कर सकते हो। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी हुई है, उस पर आप इन्फॉर्म कर सकते हो, बच्चे के लिए इंक्वायरी कर सकते हो। एक SIR रिपोर्ट होती है वो आप मांग सकते हो। बच्चे के क्या क्या राइट होते हैं, आप इमीडिएट 24 घंटे के अंदर बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट के अंदर प्रेजेंट करना कंपलसरी होता है। ट्रैवल के टाइम को अगर हम छोड़ दें तो 24 घंटे के अंदर विदिन 24 आवर्स बच्चे को वहाँ प्रेजेंट करना होता है। अगर आपके पास फाइनेंस की प्रॉब्लम है तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है वहाँ से आप फ्री लीगल हेल्प ले सकते हैं, या नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है वहाँ से फ्री लीगल हेल्प आप ले सकते हैं, वहाँ से आपको एडवोकेट प्रोवाइड हो जाते हैं। उसके बाद बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट आप मांग सकते हैं। उसके बाद जो बंदा अरेस्ट करने आता है उसकी सारी डिटेल्स आप मांग सकते हैं। फैमिली को इन्फॉर्म करना कंपलसरी होता है। आप अगर पर्सनल एडवोकेट करना चाहें तो उससे सारी चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। तो ये कॉमन एक बच्चे के राइट्स होते हैं। और इसमें जो है प्रोसीजर जो हो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो 2015 के अंदर आया था
उसके थ्रू ही प्रोसेस चलता है। नॉर्मल कोर्ट में बच्चे के साथ प्रोसेस नहीं चलता, ना ही उसको नॉर्मल जेल में रखा जा सकता है या अदर जो क्रिमिनल लोग होते हैं उनके साथ रखा जाता है। इसमें मेन ये रहता है कि बच्चे का जो बेस्ट इंटरेस्ट, बच्चे की भलाई इसमें देखी जाती है कि उसके अंदर सुधार किया जा सके, उसको दोबारा से समाज के अंदर स्थापित किया जा सके, उनको अलग से कोई रोजगार प्रोवाइड किया जा सके, उनको वहाँ अगर किसी प्रकार की सजा भी हो गई है तो वहीं पे उनको कुछ इस टाइप के कुछ टेक्निकल कोर्स कराए जा सके कि जब बच्चा वहाँ से बाहर आता है तो वो समाज में रह सके, आराम से अपना जीवन यापन कर सके या अपनी इनकम सोर्स वहाँ पे वो बना सके। तो ये था दोस्तों कुल मिला के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में, जहाँ पे 18 साल से नीचे अगर कोई बच्चा क्राइम करता है या कोई ऑफेंस करता है तो उसकी लीगल प्रोसीडिंग कैसे होती है और बच्चे के क्या क्या राइट्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो दोस्तों आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम लोग उसी टॉपिक पे आप साथियों के लिए वीडियो लेके आएंगे। तब तक आप अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।